जहाँ स्मार्ट शहर और गांव डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर। नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि झारखंड में कौन कौन से विकास के कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि किस तरह से लोगों को विकास की ओर ले जाया जा रहा है। दर्शकों, हमारी झारखंड सरकार और केंद्र सरकार समय समय पर लोगों को अलग अलग तरीके से मदद करती आई है। समय समय पर उनके लिए नई नई योजनाएं लाता रहा है, जिनसे जुड़ करके लोग रोज़गार से जुड़ पा रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जी पा रहे हैं। तो दर्शकों, इसी कड़ी पे बात करते आज आपको लिए चलते हैं लोहरदगा जिला के गांव बलसोता में रह रहे उन ग्रामीणों के पास जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ करके खुद को लाभान्वित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत जिनके पास भी रहने को घर नहीं है या फिर कच्चे मकान है, उनको आवास प्रदान कराया जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं इन लोगों से और जानते हैं कि वो किस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले रहे हैं और इस योजना से जुड़ कर को खुद को लाभान्वित कर रहे हैं। हम सभी के जीवन के लिए 3 मूलभूत चीजें बेहद जरूरी हैं: रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन आज भी कुछ लोग जीवन में इन चीजों को पाने में असमर्थ हैं, जिसका कारण है गरीबी और महंगाई। आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों के लिए आज भी अपने घर का सपना पूरा करना बहुत मुश्किल है। सरकार द्वारा इसी बात को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री आवासीय योजना की शुरुआत की गई है। इसी क्रम में आज आपको दिखाते हैं किस तरह लोहरदगा के भैरव पंचायत में योजना के तहत आवास निर्माण कराया जा रहा है। यहाँ के ग्रामीण इस योजना का लाभ पाकर आज अपने जीवन में बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं। जोहार, झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम भंडरा प्रखंड के भैरव पंचायत के बलसोता गांव में उपस्थित हैं। हम यहाँ के ग्रामीणों से जानेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना द्वारा इन लोगों के जीवन में कितना बदलाव आया। एक समय ऐसा था कि बलसोता गांव के लोग कच्चे मकानों में रहते थे, उनका जीवन बहुत जर्जर अवस्था में था। अब पक्के मकान में रह रहे हैं, उन्हें गैस कनेक्शन भी मिला हुआ है। उनके जीवन में कितना बदलाव आया, आइए हम जानते हैं। पलटू जी, आप कहाँ, आपका गांव का क्या नाम है? बलसोता सरनाटोली। बलसोता में आप रहते हैं, तो आपका प्रधानमंत्री आवास योजना द्वारा आपको आवास मिला है? जी। पहले आप प्रधानमंत्री आवास योजना जब आवास मिला है तो उनमें क्या क्या कागजात की आवश्यकता पड़ती है? आधार कार्ड, जॉब कार्ड, रसीद, बैंक पासबुक। पहले हम लोग को बरसात जब होती थी तो घर में बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण टाप टीप पानी चूता था और सोने में अनाज को रखने में बहुत दिक्कत होती थी। अब प्रधानमंत्री पक्का आवास योजना मिल गया, तो अब क्या क्या लाभ मिल रहा है? आपका जीवन में कितना बदलाव आया पहले के मुकाबले? अब बारिश होने से भी दिक्कत नहीं होती, अनाज नहीं भीगती है और अच्छा से रहते हैं। जब आवास बन रहा था, जब आपका घर बन रहा था, तो उस समय आपको मनरेगा के द्वारा आपको काम भी मिला होगा? जी। तो क्या पर डे की हाजिरी आपको कितना मिलता था? 255 रुपये के हिसाब से मिलता था। जी। और क्या क्या किस्त में पैसा मिला है? जब मकान बनाने के समय ब्लॉक के द्वारा कितना पैसा मिलता था? पहला किस्त में मिला था 6000। उसके बाद जब लिंटन ढलाई हुआ तो टोटल मिला 19-20 हज़ार मिला। और जब ढला गया तब 5000 मिला। टोटल कितना पैसा मिला मकान बनाने में? नरेगा का 15-16 हज़ार मिला और 1,30,000 घर बनाने के लिए। जी। उसके साथ आपको गैस भी मिला होगा? गैस पहले मिला है। पहले मिला है। जी। शौचालय भी मिली होगी? जी। पहले जब शौचालय नहीं था, जब आप कच्चे मकान में रहते थे तो उस समय स्वच्छ करने के लिए बाहर जाया करते थे। आप पक्के मकान में रह रहे हैं, साथ में शौचालय की व्यवस्था है, तो अब कैसा लगता है आपको? कैसा महसूस होता है? आप स्वास्थ्य में कितना परिवर्तन आया? स्वच्छ में, खुले में शौच करने से बहुत तरह का बीमारी होती थी। अब खुले में शौच नहीं करने से बीमारी अब बहुत नाई के बराबर होती है। प्रधानमंत्री आवास योजना
भारत सरकार की एक योजना है जिसके माध्यम से नगरों में रहने वाले गरीब लोगों को उनकी आर्थिक स्थिति के अनुकूल घर प्रदान किए जाएंगे। सरकार ने राज्यों के नगरों एवं कस्बों को चिन्हित किया है जिनमें ये घर बनाए जाएंगे, जिसमें ऐसे लोगों को अपना मकान दिया जा रहा है जो गरीबी रेखा के नीचे अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। आपका परिचय? सरलिया उरांव। सरहरिया उरांव जी, हाँ, आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको आवास मिला? मेरा सास का नाम से मिला है। जी। एक समय ऐसा भी था कि आप कच्चे मकानों में रहते थे। हाँ, कच्चे मकान में रहते हैं। अब पक्के मकान में रहते तो क्या लगता है, कैसा लगता है जब पक्के मकान में अभी रहते हैं? पक्के मकान में रहते तो अच्छा फील होता है, बारिश में नहीं चुभता है पक्के मकान में। जी। कच्चे मकान में पहले चुभता था, इसके लिए बहुत दिक्कत होता था। मिला है, बिजली कनेक्शन मिला है, फिर बाथरूम मिला है। एक समय ऐसा भी था दीदी कि जब आप कच्चे मकान में रहते थे तो लकड़ी से खाना बनाया हाँ, करते थे। लकड़ी से बनाते थे। उस समय बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता हो। सामना करना पड़ता था। अब गैस से बनाते हैं तब क्या लगता है? अभी गैस से बनाते हैं तो सुविधा होता है, दिक्कत नहीं होता है। जी। और शौचालय की क्या व्यवस्था है आपके घर में, जो अभी शौचालय मिला शौचालय सरकार के द्वारा? अभी शौचालय मिला है। जी। तो एक समय होगा कि जब आप बाहर भी जाते थे हम लोग पहले बाहर जाते थे इधर उधर। हाँ। अभी शौचालय मिला है, इसके लिए इधर ही घर में रहते हैं। आप महिला होने के नाते आप बाहर जाते थे। हाँ। उस समय बहुत शर्मिंदगी महसूस हो हाँ, होती होगी। शर्मिंदगी महसूस होता था ना, इधर उधर जाना पड़ता था। जी। इस योजना के तहत ग्राम स्तर पर ऐसे परिवार का चुनाव किया जाता है जिनकी स्थिति सबसे ज्यादा दयनीय है। ऐसे परिवार को सरकार द्वारा मकान की सुविधा दी जाती है। मैं अपना पंचायत में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता हूं, और जैसे हम देखें कि हमारे गांव में पहले ना सड़क भी नहीं थी। ये सड़क जो हम लोग जहां पर खड़ा हुए हैं, ये सड़क जब निकली है, ये सड़क कुछ 2 साल पहले बना। उससे पहले हमारा गांव का स्थिति बहुत ही गंभीर था। यहाँ से निकलने के लिए लोगों को बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ती थी। पगडंडी से होकर निकलते थे, जाते थे। और सरकार के द्वारा जो आवास योजना जो चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से यहाँ के लोगों को बहुत सारे आवास मिली। उससे पहले यहाँ के लोगों को रहने के लिए पक्का मकान नहीं थी, और उन लोगों को रहने के लिए बहुत सारा दिक्कत होती थी। खास करके बरसात में पानी आती, बरसात में आंधी वगैरह आती, तो उसमें बहुत सारा परेशानियाँ होती थी लोगों को रहने के लिए। जैसे हम घूमकर देखते थे कभी गांव की तरफ जाकर, तो लोगों को रहने में बहुत सारी असुविधाएं होती थी। और उसके साथ में आवास मिली, फिर उन लोगों को आवास के साथ में उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया गया, और उज्ज्वला गैस कनेक्शन के साथ फिर आपको बिजली कनेक्शन भी दिया गया। उन लोगों को बाथरूम भी दी गई। शौचालय नहीं थी एक समय, तो लोग हमेशा बाहर जाया करते थे, जिसमें भय से भी भरा हुआ रहता था लोगों के मन में कि कहीं बरसात के दिन में जंगल में, झाड़ में कहीं सांप वगैरह होती है, कुछ कीड़ा वगैरह होती है जो काट लेती थी लोगों को, जिससे परेशानी होती थी, किसी का जान भी चला जाता था। लेकिन जब से शौचालय मिली, तब से यहाँ के लोग बाहर अब जाना बंद कर दिए हैं, और जो गंदगियाँ जो फैलती थी वह भी हमारे गांव में साफ़ सुथरा नज़र आता है। जिससे स्वच्छता के तौर पे देखा गया तो गांव के लोगों में बहुत सारे सुधार आई, बहुत अच्छा समाज में इसका प्रभाव पड़ा। इस योजना का लाभ ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में लोगों को मिल रहा है। झारखंड क्षेत्र की बात करें तो यहाँ भी राज्य में लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है। राज्य में जहां के ग्रामीण का जीवन स्तर और आर्थिक स्थिति आज बहुत ही नीचे है, इनको पीएमजी योजना के तहत पक्के मकान की सुविधा दी जा रही है। मेरा नाम सुमंती तिगे है, मैं भौरो पंचायत की मुखिया हूँ। भौरो पंचायत के बलसोता गांव में अभी प्रधानमंत्री आवास जो मिली है, पहले हमारे ग्रामीणों को रहने के लिए पक्का मकान नहीं था। पक्का मकान से पहले कच्चा मकान में रहते थे, तो उसमें रहने के लिए बहुत दिक्कत होती है। जब बारिश हो रही थी तो ग्रामीण को रहने में बहुत दिक्कत हो रहा था, पानी चू रहा था, तो एक जगह से दूसरे जगह सोने में भी दिक्कत हो रही थी, अनाज भी ख़राब हो जा रहा था। अभी प्रधानमंत्री आवास मिला है तो हमारे ग्रामीणों को बहुत सा लाभ मिला है।
प्रधानमंत्री के तहत बिजली कनेक्शन भी मिली है, उज्ज्वल गैस मिला है, शौचालय का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री आवास जब मिला है उसके तहत अभी हमारे लाभुकों को सारा चीज़ का व्यवस्था किया गया है। क्या क्या चीज़ का व्यवस्था किया गया? जैसे कि बिजली कलेक्शन पहले नहीं थी, तो हमारा लाभुक पहले डिबरी जला के रहते थे। अभी जब लाइन का सुविधा हुई है तो अभी बॉल सब जलता है और उससे बहुत आसान हुआ है और उससे लाभ भी मिले है। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से लोहरदगा जिला में रह रहे उन ग्रामीणों के बारे में जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले रहे हैं और ख़ुद को इस योजना से जुड़ करके अपनी ज़िंदगी को जीने में आसान बना रहे हैं। तो अब अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आपको लिए चलते हैं नामकुम में रह रही उन महिलाओं के पास जो कि LED बल्ब का निर्माण करके खुद को आत्मनिर्भर बना रही है, खुद को रोज़गार से जोड़ रही है। ये एक महिला स्वयं सहायता समूह है जिसके अंतर्गत महिलाओं को रोज़गार से जोड़ा जाता है, उनको आत्मनिर्भर बनाया जाता है। चलिए मिलते हैं इन महिलाओं से और जानते हैं कि वो किस तरह से इस योजना से जुड़ करके खुद को आत्मनिर्भर बना रही है। सरकार की स्वयं सहायता समूह योजना से महिलाओं के स्वरोजगार स्थापित हो रहे हैं और महिलाएं खुद सशक्त होकर अपने घर परिवार को भी सशक्त कर रही हैं। प्रमाण के तौर पर झारखंड की राजधानी रांची स्थित नामकुम प्रखंड की महिलाएं सितारा स्वयं सहायता समूह से जुड़कर विभिन्न प्रकार के रोजगार कर अच्छी आमदनी प्राप्त कर रही हैं। इन्हीं में से कुछ महिलाओं ने मिलकर LED बल्ब बनाकर अपना रोजगार खड़ा कर चुकी हैं। आज हम रांची जिले के नामकुम के अम्बा टोली में उपस्थित हैं। यहाँ की कुछ महिलाएं LED प्रोसेसिंग यूनिट में काम कर रही हैं और लाभान्वित हो रही है। आइए इन महिलाओं से बातचीत करते हैं। मेरा नाम मलबिना एक्का है और मैं BO की अध्यक्ष हूँ। जैसे मैं अध्यक्ष हूँ तो शुरुआत में तो हम लोग को सिराए पैसा मिला था, उसे हम लोग घर का कुछ करके हम लोग का पूंजी मतलब इधर उधर हो गया। तो लीड संस्था आई हमारे बीच में, उन्होंने हम लोग को ग्राम सभा के माध्यम से हम लोग को जैसे सोलर पैनल के बारे में बताया गया। तो हम लोग जितने भी महिला समूह के दीदी लोग हैं, 6 समूह के दीदी लोग हैं, तो उन लोगों से हम लोग बात विचार किए और हम लोग को जैसे बात हम लोग का सहमत हुआ तो हम लोग को लीड संस्था हम लोग को मतलब ट्रेनिंग पहले दिया गया। ट्रेनिंग लिए उसके बाद में हम लोग को मतलब इस सेटअप दिया गया। उसके बाद में दीदी लोग से हम लोग यहाँ बल्ब बनाना स्टार्टिंग किए। फिर उसके बाद वहाँ से फिर हम लोग को JSLPS द्वारा हम लोग को ऋण लिया गया। जैसे RSC से बैंक लिंकेज किए, वहाँ से पूंजी लेके हम लोग मतलब स्टार्टिंग किए और हम लोग का बिजनेस अभी चल रहा है। और जैसे जहाँ जहाँ मेला लगता है वहाँ लेके जाते हैं और हम लोग का प्रोडक्ट अच्छा बिक्री होता है और दीदी लोगों के लिए भी रोजगार हो रहा है। 2017 से स्टार्टिंग किए हैं सर। बिजली की बात करते हैं तो बिजली से महिलाएं काफ़ी दूर रहती हैं, कहीं डर रहता है करंट मार देगा क्या होगा, लेकिन अब तो बिजली के बल्ब बना रहे हैं तो कहीं प्रशिक्षण लिए हम लोग ट्रेनिंग लिए हैं सर। बिना ट्रेनिंग के बिना तो हम लोग आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। जब तक हम कोई चीज़ भी ट्रेनिंग नहीं लेंगे तो हम लोग कर नहीं पाएंगे। ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं में से कुछ महिलाओं ने मिलकर LED बल्ब बनाकर अपना रोजगार खड़ा कर दिया है। सितारा महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाया गया LED बल्ब गुणवत्तापूर्ण है, इसलिए रांची सहित आसपास के क्षेत्रों जैसे हजारीबाग, खूंटी, जमशेदपुर आदि शहरों में पसंद किया जा रहा है। इसके अलावा साप्ताहिक बाजारों में भी उनके बनाए बल्बों की अच्छी खासी बिक्री हो जाती है। रेस लीड्स के बल्ब बनाती हूँ। बल्ब बनाने के प्रक्रिया के क्रम में हम लोग को सबसे पहले तो हम लोग को खाली पैर बिजली का काम नहीं करना है। बिजली का काम करने के लिए हम लोग को सबसे पहले चप्पल पहन के ही करना है, क्योंकि हम लोग बिजली का काम अगर कर रहे हैं, अगर खाली पैर रहे, अगर दीवार में भी अगर करंट रहा तो बिना चप्पल का हम लोग नहीं कर सकते। कोई भी स्विच में अगर थोड़ा सा भी करंट रहा तो हम लोग का शरीर में तुरंत आ जाता है। इसलिए हम लोग को ये बल्ब बनाने के दौरान हम लोग को चप्पल के साथ में काम करना है। हम लोग को बल्ब बनाने के लिए 5 सामान लगती है। फर्स्ट है ये ड्राइवर,
और जो सेकंड है वो है B20 कैप, और थर्ड है ये टिक्की है, और चौथा है ये हाउसिंग है, और पांचवा ये डिफ्यूज़र है। हम लोग को सबसे पहले तो यहाँ पैसा का ज़रूरत पड़ता है, जो हम लोग को JSLPS तरफ से ऋण के द्वारा हम लोग को मिल जाता है सब। उसके बाद हम लोग का समूह में आता है पैसा, और वहाँ से हम लोग ऋण लेते हैं। हम लोग का समूह का नाम है सितारा महिला समूह, जिससे हम लोग ऋण लेते हैं। ऋण लेने के बाद में हम लोग अपना बल्ब के लिए पैसा ले करके काम शुरू करते हैं। दीदी, जो ऋण लेते हैं उसकी प्रक्रिया क्या है? किस तरीके से ऋण लेती हैं, कितना पैसा लेती हैं, कैसे उसको वापस करना है? हम लोग का समूह में ऋण लेने का प्रक्रिया है कि पहले संडे के दिन में हम लोग का बैठक होती है। उसमें हम लोग ये बैठक में बात रखते हैं कि हम लोग को इतना ऋण चाहिए। ऋण लेने के लिए हम लोग को सारी महिला का प्रस्ताव लिखते हैं। उसके बाद सारी महिला का साइन चाहिए उस पर। सारी महिला का साइन हो जाने के बाद उसके बाद हम लोग को ऋण मिल जाती है। नामकुम निवासी समूह से जुड़ी एक महिला ने बताया कि सरकार द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह से जुड़कर उन्हें काफी लाभ हो रहा है। उन्होंने बताया कि उनके समूह को पहले बल्ब बनाने की ट्रेनिंग दी गई, जिसमें आवश्यक सामग्रियां उन्हें दी गई और बल्ब निर्माण की बारीकियां सिखाई गई। पहले हम लोग तो बल्ब नहीं बनाते थे, तो हम लोग अपना दुकान खोलते थे रिंग रोड के पास में, चिकन शॉप, जिससे कि हम लोग को घर से जाना पड़ता था। और चिकन शॉप नहीं खोलने से पहले तो हम लोग को कहीं और काम करने के लिए जाना पड़ता था, जहाँ कि गांव से 10-15 किलोमीटर दूरी के पास जाना पड़ता था। अब हम लोग को लीड्स रेस के द्वारा हम लोग को ये मिला है कि हम लोग ये सब अब गांव में ही रहकर ही करते हैं, और अपना टाइम बांध करके करते हैं। किसी का हम लोग अंदर बैठ करके नहीं करते हैं कि आपको इतना समय पे आना है, मतलब आना है। हम लोग को यहाँ अपना टाइम खुद बांधे हुए हैं कि हाँ हम लोग इतना टाइम में आना है। हम लोग को तीनों चारों महिला पुरुष को और काम करना है। किसी के अंदर में रह के हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे लीड्स के तरफ से हम लोग को ये सारा जो हम लोग का ये रॉ मटेरियल है, बनाने का जो सामग्री है सारा हम लोग को मिल गया, लेकिन JSLPS के तरफ से हम लोग को ऋण के द्वारा पैसा देने के लिए उधर से मदद किए। उसके बाद हम लोग यहाँ पैसा लगाते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पे काम होता है। बाज़ार नहीं, मेला उला में ले जाते हैं। अभी फ़िलहाल तो मेला में ही लेना स्टार्ट हुआ है। अब बाज़ार उजार तो नहीं ले जाते हैं, क्योंकि अभी हम लोग का कभी कभी थोक का भी फ़ोन आ जाता है, तो हमको इतना रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल में बना बनाया बल्ब चाहिए, तो हम लोग थोक में ही दे देते हैं। तो प्रति बल्ब कैसे बेचते हैं? प्रति बल्ब हम लोग का एक सिंगल बेच अगर कोई ले रहे तो उसके लिए हम लोग को 90 रुपया, अगर कोई 12 से ऊपर लेते हैं उसके लिए हम लोग कम कर देते हैं। तो कितना पैसा कमा लेती हैं आप 2 साल महीने में? हम लोग अपना बचत रखते हुए उसके बाद हम लोग 5 जन में बांटते हैं पैसा, 5-5 हज़ार। बल्ब और उनकी सामग्रियां अलग अलग आती हैं, उन्हें जोड़कर बल्ब का निर्माण करना होता है। इस समूह की महिलाओं ने बड़े मनोयोग से बल्ब बनाने की इस तकनीक को सीखा कि कैसे सोल्डिंग आयरन का इस्तेमाल करना है, कैसे बल्बों की फिटिंग करनी है और कैसे इनकी पैकिंग करनी है इत्यादि बातों को सीखकर अब बड़े पैमाने पर LED बल्ब का निर्माण ये समूह कर रहा है। मेरा नाम अजय कच्छप है और मैं लीड संस्था में पिछले 4 साल से कार्यरत हूँ। इन 4 सालों में हम लोगों ने नामकुम प्रखंड को अपना कार्यक्षेत्र चुना, जिसमें लालखड़गा पंचायत के खरसीदाग ग्राम में हम लोगों ने ग्राम सभा के माध्यम से एक विलेज लेवल क्लीन एनर्जी का गठन किया, जिसमें 16 सदस्य हैं। और इन्हीं के माध्यम से हम लोगों ने गांव में सरकारी योजनाओं को, अपने स्वच्छ ऊर्जा और सोलर संबंधी सभी योजनाओं को गांव के बीच रखा, जिसमें यहाँ की महिलाएं, यहाँ के पुरुष काफ़ी अपनी भागीदारी को दिखा पाए हैं। इन्हीं के माध्यम से, इन्हीं के जोश को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ महिला समूह से JSLPS से बैठक कर यहाँ पे असेंबलिंग यूनिट खोलने का निर्णय लिया, और जिसके लिए सितारा महिला समूह का चयन किया गया, जिसमें महिलाओं को
टेक्निकल ट्रेनिंग दिया गया और इस टेक्निकल ट्रेनिंग के माध्यम से उन्हें बल्ब प्रोडक्शन की जानकारी दी गई। अब जब ये सक्षम हो गए इस ट्रेनिंग में तो इन्हें हम लोगों ने एक सेटअप दिया जिसमें बल्ब बनाने के सारे उपकरण उपलब्ध हैं और जिससे ये महिलाएं इससे जुड़कर एक रोजगार से जुड़ी हुई हैं। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह से महिलाओं को स्वरोजगार मिला है, जिससे उनके मन में आत्मविश्वास तो बढ़ा ही है, साथ ही आमदनी का जरिया भी मिला है। हमारे इन लोगों ने सितारा महिला समूह का इन लोगों ने चयन किया ग्राम सभा के माध्यम से और उस समूह के 5 महिला तैयार हो गई कि हम लोग इस काम को करेंगे। उनको बढ़िया से ट्रेनिंग दिया गया और ट्रेनिंग देने के बाद पहला बार इनको पूरा सेटअप, ये जो बल्ब बनाने का जो सारा सेटअप है उनको दिया गया। लेकिन इसमें जो रॉ मटेरियल्स का जो आवश्यकता होता है इसको खरीदना पड़ता है। पहले बाहर से आता था लेकिन अब इनका अपर बाज़ार में भी ये उपलब्ध है और इन लोग को मंगा करके दिया जा रहा है। तो ये पैसे जो होता है उनका रिक्वायरमेंट होता है वो ये अपने महिला समूह से ऋण के माध्यम से ये लेती है। ये अपना ऋण जो है वो ब्याज के साथ वो वापस भी कर रही है। जैसे जैसे उनका सामान बिकता है वो 12% ब्याज के साथ एक किस्त बन जाता है और वो किस्त के माध्यम से वो अपना लौटाती है। और जैसे कभी बड़ा ऑर्डर आ गया उसके लिए उनको बड़ा पैसा पूंजी का आवश्यकता पड़ता है, तो इसी तरह से वो अपना काम कर रही है। और मार्केटिंग के लिए अभी हम लोग जितना भी मेला वगैरह लगता है उसमें जाता है और कुछ लोगों को जानकारी होता है तो वो अपने आते हैं। लेकिन अभी हम लोग बातचीत चल रहा है कि इसको हम लोग एक बार ब्रांडिंग करके पलास, हमारा जो JSLPS का जो पलास स्मार्ट है हमारा जो ब्रांड है उसके तहत इनको ब्रांडिंग करके और हमारा जो पलास स्मार्ट में जो भी हमारा सामान रहता है, जैसे हमारा अचार रहता है, पापड़ रहता है, बहुत सारा चीज़ है, हमारा अरहर दाल हुआ, सरसों तेल हुआ, साबुन हुआ, तो उसको भी हम लोग उसमें सम्मिलित करने जा रहे हैं ताकि ये आसानी से लोगों तक पहुंच सके और इसकी मार्केटिंग हो सके। तो दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा लोहरदगा जिला में रह रहे उन ग्रामीणों के बारे में जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले रहे हैं, और साथ ही साथ आपने देखा नामकुम में रह रही उन महिलाओं के बारे में जो कि महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ करके खुद को आत्मनिर्भर बना रही है, खुद को रोजगार से जोड़ रही है। तो दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारे आज के कार्यक्रम में अच्छी और नई जानकारी मिली होगी। फिलहाल आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।